मैं हूं आपकी दोस्त वर्षा और आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए सुधा अरोड़ा की बहुत ही महत्वपूर्ण एवं प्रसिद्ध कहानी रहोगी तुम वही। आप इस कहानी को अंत तक ज़रूर सुनें और हमें बताएं कि आपने इस कहानी को सुनकर आखिर क्या समझा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या यह ज़रूरी है कि 3 बार घंटी बजने से पहले दरवाज़ा खोला ही ना जाए? ऐसा भी कौन सा पहाड़ काट रही होती हो? आदमी थका मांदा ऑफिस से आए और 5 मिनट दरवाजे पर ही खड़ा रहे। इसे घर कहते हैं? यहाँ कपड़ों का ढेर, वहाँ खिलौनों का ढेर। इस घर में कोई चीज सलीके से रखी नहीं जा सकती। उफ, इस बिस्तर पर तो बैठना मुश्किल है। चादर से पेशाब की गंध आ रही है। यहाँ वहाँ पोतड़े सुखाती रहोगी तो गंदी आएगी ना। कभी गद्दे को धूप में ही लगवा दिया करो। पर तुम्हारी तो 12 महीने नाक ही बंद रहती है। तुम्हें कोई गंध दुर्गंध नहीं आती। अच्छा, तुम सारा दिन यही करती रहती हो क्या? जब देखो तो लिथड़ी बैठी हो बच्चों में। मेरी माँ ने 7-7 बच्चे पाले थे, फिर भी घर साफ सुथरा रहता था। तुम तो 2 बच्चों में ही घर की वह दुर्दशा कर रखी है, जैसे घर में क्रिकेट की पूरी टीम पल रही हो। फिर वही शरबत। तुम्हें अच्छी तरह मालूम है मेरा गला खराब है। पकड़ा दिया हाथ में ठंडा शरबत। कभी तो कल का काम कर लिया करो। जाओ चाय लेकर आओ। और सुनो, आगे से आते ही ठंडा शरबत मत ले आया करो। सामने बीमार पड़ना अफोर्ड नहीं कर सकता मैं। ऑफिस में दम लेने की फुर्सत नहीं रहती मुझे। पर तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आएगा। तुम्हें तो अपनी तरह सारी दुनिया स्लो मोशन में चलती दिखाई देती है। सारा दिन घर घुसरी बनी क्यों बैठी रहती हो? खुली हवा में थोड़ा बाहर निकला करो, ढंग के कपड़े पहना करो। बाल संवारने का भी वक्त नहीं मिलता तुम्हें, तो बाल छोटे करवा लो। सूरत भी कुछ सुधर जाएगी। पास पड़ोस की अच्छी समझदार औरतों में उठा बैठा करो। बाबूजी को खाना दे दिया? कितनी बार कहा है उन्हें देर से खाना हजम नहीं होता। उन्हें वक्त पर खाना दे दिया करो। दे दिया है तो मुंह से बोलो ना। जब तक बोलोगी नहीं मुझे समझ कैसे आएगा? अच्छा सुनो, वह किताब कहाँ रखी है तुमने? टेबल के ऊपर नीचे सारा ढूंढ लिया, शेल्फ भी छान लिया। तुमसे कोई चीज़ ठिकाने पे नहीं रखी जाती। गलती की जो तुमसे पढ़ने को कह दिया। अब वह किताब इस जिंदगी में तो मिलने से रही। तुम औरतों के साथ यही तो दिक्कत है। शादी हुई नहीं, बाल बच्चे हुए नहीं कि किताबों की दुनिया को अलविदा कह दिया और लग गई नून तेल लकड़ी के खटराग में। पढ़ना लिखना गया भाड़ में। यह कोई खाना है? रोज वही दाल रोटी बैंगन भिंडी और आलू। आलू के बिना भी कोई सब्जी होती है इस हिंदुस्तान में या नहीं? मटर में आलू, गोभी में आलू, मेथी में आलू, हर चीज़ में आलू। तुमसे ढंग का खाना भी नहीं बनाया जाता। अब और तो कुछ करती नहीं हो तो कम से कम खाना तो सलीके से बना लिया करो। जाओ 1 महीना अपनी माँ के पास लगा आओ। उनसे कुछ रेसिपीज़ नोट करके ले आना। अम्मा तो तुम्हारी इतनी बढ़िया खाना बनाती हैं। तुम्हें कुछ नहीं सिखाया? कभी चाइनीज़ बनाओ, कॉन्टिनेंटल बनाओ, खाने में वैरायटी तो हो। वह किताब मुझे ढूंढ कर ज़रूर दे देना। मुझे वापस देनी है। अब यह मत कहना भूल गई। तुम्हें आजकल कुछ याद ही नहीं रहता। अब तो दोनों सो गए हैं। अब तो यहाँ आ जाओ। बस मेरे लिए ही तुम्हारे पास वक्त नहीं है। और सुनो, बाबूजी को दवाई देते हुए आना, नहीं तो अभी टेर लगाएंगे। आओ बैठो मेरे पास। अच्छा यह बताओ, मैंने इतने ढेर सारे प्रपोजल में तुम्हें ही शादी के लिए क्यों चुना? इसलिए कि तुम पढ़ी लिखी थी, संगीत विशारद थी, गज़लों में तुम्हारी दिलचस्पी थी, इतने खूबसूरत लैंडस्केप तुम्हारे घर की दीवारों पर लगे थे। तुमने अपना ये क्या हाल बना लिया है? 4 किताबें तुम्हें लाकर दी थी, तुमने एक भी खोल कर नहीं देखी। ऐसी ही बीवियों के शौहर जब दूसरी खुले दिमाग वाली औरतों के चक्कर में पड़ जाते हैं और तुम्हारे जैसी बीवियां घर में बैठकर टसुए बहाती हैं, पर अपने को सुधारने की कोशिश बिल्कुल नहीं करेंगी। तुम्हारे तो कपड़ों में से भी बेबी फूड और तेल मसालों की गंध आ रही है। सोने से पहले एक बार नहा लिया करो, तुम्हें भी साफ सुथरा लगे। और यह लो, मैं बोल रहा हूँ और तुम सो भी गई। अभी तो 10:30 ही बजे हैं। या कोई सोने का वक्त है? सिर्फ घर के काम काज में ही इतना थक जाती हो कि किसी और काम के लायक ही नहीं रहती। तुम्हारी आदतें कभी नहीं सुधरेंगी। 15 साल हो गए हैं हमारी शादी को, पर तुमने
एक छोटी सी बात नहीं सीखी कि आदमी थका मांदा ऑफिस से आए तो एक बार की घंटी में दरवाज़ा खोल दिया जाए। तुम उस कोने वाले कमरे में बैठी ही क्यों रहती हो? यहाँ तक आने में इतना वक्त लगे। मेरे ऑफिस से लौटने के वक्त तुम यहाँ इस सोफे पर क्यों नहीं बैठती? अब यह घर है, न मेज पर एस्ट्रे, न बाथरूम में तौलिया, बस जहाँ देखो किताबें किताबें किताबें। मेज पर, शेल्फ पर, बिस्तर पर, कारपेट पर, रसोई में, बाथरूम में। क्या आप किताबें ही ओढ़े बिछाएं, किताबें ही पहने, किताबें ही खाएं? यह कोई वक्त है चाय पीने का? खाना लगाओ। गर्मी से वैसे ही बेहाल हैं, आते ही चाय थमा दी। कभी ठंडा नींबू पानी ही ले आया करो। अच्छा, इतने अखबार क्यों दिखाई देते हैं यहाँ? शहर में जितने अखबार निकलते हैं सब तुम्हें ही पढ़ने होते हैं। खबरें तो एक ही होती हैं सब में। पढ़ने का भूत सवार हो गया है तुम्हें। कुछ होश ही नहीं है कि घर कहाँ जा रहा है, बच्चे कहाँ जा रहे हैं। यह क्या खाना है? बोर हो गए हैं रोज रोज सूप पीकर, और ये फलाना ढिमकाना बेक्ड और बॉइल्ड वेजिटेबल खा खा कर। घर में रोज होटलों जैसा खाना नहीं खाया जाता। इतना न्यूट्रिशन कॉन्शियस होने की ज़रूरत नहीं है। कभी सीधी सादी दाल रोटी भी बना लिया करो। लगे तो कि घर में खाना खा रहे हैं। आजकल की औरतें विदेशी नकल में हिंदुस्तानी मसालों का इस्तेमाल भी भूलती जा रही हैं। यह क्या है? मेरे जूते रिपेयर नहीं करवाए तुमने, और बिजली का बिल भी नहीं भरा। तुमसे घर में टिक कर बैठा जाए तब ना। स्कूल में पढ़ाती हो, पर वह काफ़ी नहीं, ऊपर से यह समाज सेवा का रोग भी पाल लिया है अपने सिर पर। क्यों जाती हो उस फटीचर समाज सेवा के दफ्तर में? सब हिपोक्रेट औरतें हैं वहाँ। मिलता क्या है तुम्हें? न पैसा न धेला, उल्टा अपनी जेब से आने जाने का भाड़ा भी फूकती हो। यह है तुम्हारे लाडले का रिपोर्ट कार्ड। फेल नहीं होंगे तो और क्या। माँ को तो फुर्सत ही नहीं है बेटे के लिए। अब मुझसे उम्मीद मत करो कि मैं थका मांदा लौट कर दोनों को गणित पढ़ाने बैठूंगा। एमए की गोल्ड मेडलिस्ट हो तुम। तुमसे अपने ही बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता। तुम्हें नया गणित नहीं आता तो एक ट्यूटर रख लो। अब तो तुम भी कमाती हो, अपना पैसा समाज सेवा में उड़ाने से तो बेहतर है कि बच्चों को किसी लायक बनाओ। सारा दिन एमटीवी देखते रहते हैं। या तुमने अपने बाल इतने छोटे क्यों करवा लिए हैं? मुझसे पूछा तक नहीं। तुम्हें क्या लगता है छोटे बालों में बहुत खूबसूरत लगती हो? यू लुक हॉरिबल। तुम्हारी उम्र में ज़्यादा नहीं तो 10 साल और जुड़ जाते हैं। चेहरे पर सूट करे या ना करे, फैशन ज़रूर करो। सोना नहीं है क्या? 12 बज रहे हैं। बहुत पढ़ाकू बन रही हो आजकल। तुम्हें नहीं सोना तो दूसरे कमरे में जाकर पढ़ो। मेहरबानी करके इस कमरे की बत्ती बुझा दो और मुझे सोने दो। अब हाथ से किताब छोड़ो तो सही। सच कह रहा हूँ, मुझे गुस्सा आ गया तो इस कमरे की एक एक किताब इस खिड़की से नीचे फेंक दूंगा। फिर देखता हूँ कैसे। अरे कमाल है, मैं बोले जा रहा हूँ और तुम सुन ही नहीं रही हो। ऐसा भी क्या पढ़ रही हो जिसे पढ़े बिना तुम्हारा जन्म अधूरा रह जाएगा? कितनी भी किताबें पढ़ लो, तुम्हारी बुद्धि में कोई बढ़ोतरी नहीं होने वाली। रहोगी तो तुम वही। क्या आपने इस कहानी को अंत तक सुना? यदि आपने इसे ध्यान से सुना है तो हमें ज़रूर बताएं कि आपको इसमें क्या अलग महसूस हुआ।